तो ऐसे आपके हिसाब से कौन सी ऐसी 3 4 या 5 ऐसी चीज़ें जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, क्योंकि मैथ्स तो एक चीज़ हो हाँ गई। नहीं, मैं तो मैथ्स नहीं सिखाता हूँ, मैं तो जिंदगी जीना भी सिखाता हूँ। हम आज ये सोचते हैं ना कि 1000 करोड़ आने से खुशी हो जाएगी या एक सरकारी नौकरी लगने से खुशी हो जाएगी, तो नहीं। खुशी इज द मेंटल स्टेट ऑफ दिमाग। अगर जीवन जितना उलझा हुआ है तो समझो सुकून खो रहा है, सुकून जा रहा है। तो जीवन को बहुत उलझाना भी नहीं। ऐसे एक बात बताओ कि आपने एक बात बहुत सही बोली कि भारत में अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि और चीज़ किसी के तो पैसे देंगे नहीं, राइट। पर और मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा तो चलो सेकेंडरी है। आई थिंक भारत भी आगे तभी बढ़ेगा जब पूरा भारत पढ़ेगा, बिल्कुल राइट। दैट्स द होल आइडिया। और आई थिंक हम जिस तरीके से हमारी पूरी कंट्री जिस हिसाब से ब्रॉटअप है, जैसे हम लोग आते हैं, हम लोग एक टाइम के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, राइट। और जबकि उस टाइम के बाद तो पढ़ना शुरू करना चाहिए। हर टाइम लाइफ में तुमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। या तो सिखा के पढ़ो, खुद सीख जाओ सिखाते सिखाते, या तो सिर्फ सीखते रह जाओ। कुछ तो तुमको तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे आपके हिसाब से कौन सी ऐसी 3 4 या 5 ऐसी चीज़ें जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, क्योंकि मैथ्स तो एक चीज़ हो हाँ गई। नहीं, मैं तो मैथ्स नहीं सिखाता हूँ, मैं तो जिंदगी जीना भी सिखाता हूँ। मुझे एक जो सबसे अच्छी जरूरी चीज लगती है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब मैं कई बार ऐसा मेरा दिमाग होता है, जैसे जितने भी लोग अपने जीवन में खराब डिसीजन ले लेते हैं, कोई दुनिया से चला गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो वो क्यों कर लेता है, मैं ये सोचता हूँ। हम लोग सोचते हैं यार बड़ा डरपोक था ऐसे चला गया, ऐसा नहीं है। उसकी मेंटल स्टेट उस वक्त ठीक नहीं थी, उसको लगा कि मुझे मर जाना चाहिए और वो मर गया। तो सबसे पहले जरूरी चीज़ ये है हमें सीखने की इमोशनल इंटेलिजेंस की, भावना में आकर भी अपनी बुद्धि पे कितना नियंत्रण रखना है। अगर मेरे दिमाग में थॉट्स आएगा तो मैं तुरंत ये समझ जाता हूँ कि ये मैं इस वक्त भावुक हो रहा हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम ये थॉट्स नहीं आएगा दिमाग में। तो ये क्योंकि सारा खेल थॉट आने का ही है। हम आज ये सोचते हैं ना कि 1000 करोड़ आने से खुशी हो जाएगी या एक सरकारी नौकरी लगने से खुशी हो जाएगी, तो नहीं। खुशी इज द मेंटल स्टेट है, दिमाग में क्या थॉट है उस वक्त उससे निर्धारित होती है। अगर ऐसा होता तो कोई रिक्शा चलाने वाला कभी नहीं मुस्कुराता जीवन में, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि आज उसने 400 रुपये कमाए हैं, तो वो आज में जी रहा है। और जो भी आज में जी रहा है वो खुश है। आप 1000 करोड़, मैंने पिछले 6 महीने में ये और महसूस किया कि पैसा से सुकून बहुत ऊपर है। अगर जीवन जितना उलझा हुआ है तो समझो सुकून खो रहा है, सुकून जा रहा है। तो जीवन को बहुत उलझाना भी नहीं है। उलझती हुई जिंदगी में सुकून खो जाता है। ये लाइन मैंने अभी आज से 2 दिन पहले ही लिखी कि उलझती हुई जिंदगी में सुकून खो जाता है। तो बहुत उलझाना नहीं है, क्योंकि अब आपने देखा सीसीडी वाले ने सुसाइड किया और क्या बोल के कि वो 1000 करोड़ का बिजनेस तो कर ही चुका था, लेकिन उसने कहा कि उसने अच्छा नहीं किया। तो ये उसके दिमाग ने गलत सोचा। जब सारा खेल दिमाग के गलत सोचने का ही है, तो क्यों ना हम दिमाग को ही सही सोचना सिखा दें, तब 1000 करोड़ की भी जरूरत नहीं। तो फोकस हमारा रहना चाहिए कि हमारा दिमाग ठीक है। और इसके लिए मैंने जो देखा वो मेडिटेशन, योगा, अपार्ट फ्रॉम स्टडी बच्चों को बहुत सीखना चाहिए। क्योंकि आज भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग सांस लेना भी भूल गए, बस ऐसे कर दिया। मैं अपनी क्लास में भी आजकल बच्चों को ये सिखा रहा हूँ, हर 1 घंटे के बाद कि 5 गहरी गहरी सांसें लो। हम कम से कम ऑक्सीजन तो दिमाग तक ठीक तरीके से पहुँचाएं ताकि ये एक्टिव हो। ऑक्सीजन ना पहुँचने की वजह से ही, सही खाना ना खाने की वजह से ही हमारे दिमाग में बी कॉम्प्लेक्सेस की कमी होती है, हम भूलने लगते हैं चीज़ों को। ऑक्सीजन सही नहीं पहुँच रही, माइंड एक्टिवेट नहीं हो रहा। आप कमा लो कितना भी, आपने देखा एक बंदा एक्टर बनने के बाद भी सुसाइड कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने पे लोग, एक आईएएस ने आपने देखा, पांडे जी थे, एक सुसाइड किया। तो वो क्यों? इसका मतलब सारा गेम दिमाग का ही है। तो पहले दिमाग को ठीक रखना जरूरी है। सुकून तो हर पल है, आप जिस चाल जिस ढाल में रहोगे उसमें ही सुकून आएगा, लेकिन उससे पहले दिमाग ठीक होना जरूरी है।